जाता है, लेकिन वो तो चड्डीधारी है, वो तो गोबर खाया हुआ और मूत्र पिया लोग है, उनको ये समझ नहीं आएगा। ऐसे ऐसे जगह पे हम छेद करेंगे, कहाँ से 1 नंबर करोगे, कहाँ से 2 नंबर करोगे, पता नहीं चलेगा। जो भी मेरे हिंदू भाई अगर आखिर तक सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना। जो हमारे ऊपर उंगली उठाए, सच और हक के अगर आप पैरोकार हैं तो मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद। दोस्तों, खबर में कुछ और लाने वाला था आज, लेकिन क्या है ना, मेरे धर्म और मेरे देश के बारे में जो भी कोई उल्टा सीधा बोल दे तो मुझसे रहा नहीं जाता। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा, शायद 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले एक 1.5 फुटिया पत्रकार है, आप लोगों को मालूम होगा, दीपक चौरसिया। उसने एक बार टीवी पर दारू पी के नशा करके आ गया था और उल्टा सीधा बात कर रहा था। शायद आप लोगों को पता ही होगा, याद ही होगा। ऐसे ही कुछ हुआ है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के साथ। सुधांशु त्रिवेदी जो गोबर पत्रा मार्केट से उड़ जाने के बाद, संबित पत्रा यानी गोबर पत्रा, वो मार्केट से उड़ जाने के बाद अभी नया बीजेपी ने इसको कुछ साल लॉन्च किया है। सुधांशु त्रिवेदी वो आजकल बहुत फुदक रहे हैं, जहाँ पे देखो वही आ जाते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले, शायद 2-4 हफ्ता पहले होगा, रामचरितमानस को लेकर TV9 भारतवर्ष पर एक डिबेट चल रहा था। रामचरितमानस को लेकर अचानक से पता नहीं क्या हो गया, जैसे कि दीपक चौरसिया के साथ हुआ था, इनका दिमाग में क्या घुसा, अचानक से वो चले गए चीन के बॉर्डर के पास, भारत और चीन के बॉर्डर के पास, सीमा के पास, और ये बोलने लगे कि अगर चीन भारत के अंदर आ जाता है, चीन अगर भारत का सीमा क्रॉस करके भारत के अंदर तक बिल्कुल आ जाता है, तो तब भी भारत को, यानी कि भारत सरकार को चीन के साथ में कुछ जंग नहीं करना चाहिए, उनसे प्यार मोहब्बत से बातचीत करना चाहिए। जी, आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने जब उसको देखा तो मुझे यकीन आ गया। तो आप लोग भी पहले से देख लीजिए। एक सुनवा रहा हूँ आपको। आपकी हैसियत हो तो बोलिए। एक करके बहुत साफ कह रहे हैं, वो बहुत साफ कह रहा है। रुक जाइए, आप लोग मुझे गाली देने पे उतारू हो गए होंगे, लेकिन ज़रा सा थम जाइए, ज़रा सा रुक जाइए, फिर जो दिल में आए बोल दीजिएगा। कुरान का उस आयत को जो सुधांशु त्रिवेदी काट छाट कर पेश कर रहा है, जो अपना धर्म को डिपेंड नहीं कर पा रहा है, बीच में कुरान को लेके आया है। डॉक्टर जाकिर नाइक कुरान की उस आयत को कोट कर रहे थे, तो उस आयत को वो छोटा सा करके काट छाट के लेके आया, बिल्कुल ठीक। अगर लेके आया है उसको वो मोबाइल पे बिल्कुल दिखा रहा है और सुना रहा है। तो मैं उस चड्डीधारी से बता दूं, जिस आयत को वो कोट कर रहा है, उस आयत को पूरा कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर पढ़ता, अगर आगे पीछे उसका पूरा पढ़ता, तो चड्डीधारी उतना समझ जाता। लेकिन वो तो चड्डीधारी है, वो तो गोबर खाया हुआ और मूत्र पिया लोग है, उनको ये समझ नहीं आएगा। तो मैं भारत और चीन का जो एग्जाम्पल दे रहा था, अभी मैं समझा दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। मतलब कि ऐसा मान लीजिए, मुसलमान राम को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता, यानी कि आपकी नज़र में हम काफिर हो गए। और अगर आप मोहम्मद साहब को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, रोज़ा, ज़कात, हज ये सब को नहीं मानते, इसका मतलब हमारी नज़र में आप, यानी कि हिंदू, काफिर हुए। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। अब मैं आता हूँ उस आयत पर। वो आयत ऐसा है कि मक्का में हज के दौरान मक्का के मुसलमान और मुशरिकीन के बीच, जो कि पहले से ही उन लोग का 36 का आंकड़ा चल रहा था, तो उस दौरान वो मक्का के मुसलमान और मुशरिकीन के बीच एक मुआहिदा हुआ, एक सुलह हुआ। उस सुलह में ये बोला जाता है, अगर तुम, उसमें टाइम भी दिया जाता है, वक्त दिया जाता है, अगर 4 महीना तक, 4 महीने के अंदर तुम, हमारे अंदर जो सुलह हुआ है, हमारे अंदर जो बातचीत, यानी कि जो कमिटमेंट हुआ है, अगर उस पर आप कायम रहते हो तो आपका हमारा कोई झगड़ा नहीं, यानी कि मुसलमान और मुशरिकीन के बीच में मक्का में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई जंग नहीं होगा, हम बिल्कुल मिलजुल कर रहेंगे। और अगर तुम 4 महीने के बाद
ये करने लगते हो 4 महीने तक तुमको सुधरने का मौका दिया जाता है। अगर 4 महीने के बाद तुम इस मुआहिदे को यानी कि उस कमिटमेंट को, उस सुलह को अगर तुम नहीं मानोगे तो आपका हमारा यानी कि मुसलमान और मुशरिकीन के बीच खुल्लम खुल्ला जंग होगा। ये मुसलमान की तरफ से बताया गया। उस वक्त उस आयत को अल्लाह ने नाजिल किया, तब जाकर ये बोला जाता है वहाँ पे। तो तब जाकर वहाँ बोला जाता है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ कत्ल करो। यानी कि जो इनकार करने वाला है, वो जो कमिटमेंट तोड़ रहा है, उसको जहाँ पाओ जंग के मैदान पर वहाँ पे कत्ल करो। यहाँ पे कौन सा गलत बात आ गया? उसको वक्त भी दिया गया है 4 महीने के लिए, चाहे वो किसी भी बात को लेकर एक मुआहिदा हुआ हो। लेकिन बात दरअसल ये है, अगर मक्का के मुसलमान के साथ मिलजुल के रहना है तो 4 महीना तक तुमको वक्त दिया जाता है। अगर सुधर जाते हो तो ठीक, नहीं तो खुल्लम खुल्ला जंग लड़ा जाएगा। पहले से वो जो वहाँ के मक्का के मुशरिकीन थे, पहले से मुसलमान के साथ झगड़ रहे थे। अभी मैं बताता हूँ जो भारत चीन का एग्जाम्पल दिया था। अगर भारत और चीन के बीच में बॉर्डर को लेकर, सीमा को लेकर बातचीत हो जाता है, फिर भी अगर चीन ने भारत की बात को नहीं मानता है, सीमा को उल्लंघन करके भारत तक आ जाता है, पहुंच जाता है, भारत के बीच तक घुस जाते हैं चीनी सेना, तो क्या भारत क्या करेगा? चुप बैठेगा, हाथ में हाथ धर कर बैठेगा? नहीं, वो जंग लड़ेगा। यही फौज का नियम होता है। कोई भी सरदार का, जो फौज का आर्मी चीफ जो होते हैं, यही ऑर्डर देते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी सरदार जो होता है, वो यही ऑर्डर देता है, अगर तुम उल्लंघन करते हो बात को, फिर जंग होगी। सेम वही था। उस आयत को ये चड्डीधारी काट छाट के पेश कर रहा है। ये लोग मुसलमान के नफरत में ऐसा है कि आप लोग को मालूम होगा, ह्यूमन नेचर ऐसा है, 70% लोगों में ये पाया जाता है कि दूसरे का कामयाबी को देखकर वो जलते हैं। सेम उसी तरीक़ा से इन लोगों का है। ये लोग मुसलमान का पाक साफ, मुसलमान का सब कुछ नीट एंड क्लीन देखने के बाद इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये लोग सोचते हैं हम तो सरुल बरिया हैं। सरुल बरिया बोला जाता है इसीलिए, जब तुम उल्टा सीधा बात करते हो, इसीलिए मुसलमान के हिसाब से सरुल बरिया बोला जाता है तुमको। अब आता हूँ तुम्हारे धर्म पर। मैंने पहले से कहा था, मुसलमान को छेड़ोगे तो मुसलमान ऐसे ऐसे जगह पे छेद करेगा, कहाँ से 1 नंबर निकल रहा है और कहाँ से 2 नंबर निकल रहा है, ये तुमको पता नहीं चलेगा। मुसलमान को छेड़ोगे तो पछताओगे। अब आता हूँ तुम्हारे धर्म पर, बताता हूँ तुम्हारी औकात। श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 42 वर्स नंबर 48 तक, 42 से लेकर 48 तक पढ़ लेना, ठीक है। उसमें पता चल जाएगा कृष्णा और कुब्जा की कहानी। कृष्णा और कुब्जा की कहानी पता चल जाएगा, पढ़ लेना। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, बाकी कुछ पिक्चर दिखा देता हूँ, कुछ फोटो दिखा देता हूँ, देख लो क्यों तुमको सरुल बरिया बोला जाता है। बार बार बोला था, मुसलमान को छेड़ोगे पछताओगे। ऐसे ऐसे जगह पे हम छेद करेंगे, कहाँ से 1 नंबर करोगे, कहाँ से 2 नंबर करोगे, पता नहीं चलेगा। मुसलमान वो कौम है बस। दोस्तों, जो भी मेरे हिंदू भाई अगर आखिर तक सुन रहे हैं इस वीडियो को, अगर बुरा लगे तो माफ़ करना। जो हमारे ऊपर उंगली उठाएगा तो हम बोलेंगे। आप हमसे प्यार से रहिए, हम आपसे प्यार से रहेंगे, कोई झगड़ा नहीं।